दिवाली पर जले हुए दिए के आज ऐसे यूजफुल टिप्स देखेंगे जो सालों साल आपके काम आएंगे और आपके बचेंगे हजारों रुपए। तो ये सारे टिप्स आपको जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं दिवाली में जला हुआ दिया ली हूँ। तो इसकी जो बाती है इसे हम हटा देंगे, यहाँ पर बाती की ज़रूरत नहीं है। बाती का यूज़ क्या करना है मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप डिज़ाइनर या फिर प्लेन कोई भी दिया ले सकते हैं। अब रिन साबुन हम सभी के घरों में होता है। रिन या फिर कपड़े धुलने के लिए जो भी साबुन का आप यूज़ करते हैं उसको ले लीजिएगा। तो साबुन जब हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से गल जाता है, तो यहाँ पर हमें गला हुआ साबुन चाहिए। अगर गला हुआ साबुन नहीं है तो आप इसको महीन महीन कट कर लीजिए या तो फिर ग्रेटर से ग्रेट करके और थोड़ी देर पानी में भिगा दीजिए, तो इस तरह से साबुन सॉफ्ट हो जाएगा। इस दिए को पूरा ऊपर तक ऐसे भर देंगे और बराबर कर लेंगे। अब इसे हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। पूरी तरह से सुखाना नहीं जरूरी है, बस थोड़ा सा सेट हो जाए, मतलब हाथ से हम इसे टच करें तो हाथ में लगना नहीं चाहिए, बस उतना इसे सुखा लेंगे। एक दिया मैं और ले रही हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास है विम बार सोप। तो यहाँ पर आप विम बार ले सकते हैं या जो भी बर्तन धुलने के लिए सोप यूज़ करते हैं उसको ले लीजिएगा। तो इसको भी हमें सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट नहीं है तो इसे भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए या तो फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। पानी डालकर हल्का सा सॉफ्ट कर लीजिए और इसे भी दिए में इस तरह से भर देंगे, ऊपर से बराबर करेंगे। अब इसे भी हम रख देंगे सूखने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इसका भी नमी खत्म हो जाए और हाथ से टच करें तो हाथ में लगे नहीं, उतना इसे सुखा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों दिया सूख चुका है, तो बस अब ये काम करने के लिए तैयार है। पहले मैं ये विम बार वाला दिया ले रही हूँ जिसमें विम बार भरी थी, और लोहे की कढ़ाई आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा इसमें जंग लगा हुआ है। वैसे तो ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर और ज़्यादा गंदी कढ़ाई या फिर तवा है तो उसको भी आप इस दिए से साफ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से रब करते हुए साफ कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, कम मेहनत में कम समय में आपकी जली हुई कढ़ाई या फिर जला हुआ तवा बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। क्योंकि विम बार वैसे भी सफाई बहुत अच्छे से करता है, चिकनाहट भी दूर करेगा, और जो दिए का बॉर्डर हम इस पर रब करेंगे उसकी वजह से कितना भी जला तवा या कढ़ाई हो या फिर प्रेशर कुकर का बैक साइड हो, बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। इस तरह से जब आप दिया तैयार करके रख लेंगे तो आपको कढ़ाई या तवा साफ करने के लिए रोज रोज साबुन या फिर लिक्विड जेल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये दिया लीजिए और फटाफट तवा या कढ़ाई जो भी है बहुत आसानी से साफ कर लीजिए। यहाँ पर कढ़ाई बहुत अच्छे से साफ हो चुकी है। थोड़ा सा स्क्रबर लगा दे रही हूँ जिससे और बढ़िया से इसमें चमक आ जाएगा। तो साफ करने के बाद अब नॉर्मल पानी से धुलकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई कितने अच्छे से चमक चुकी है। तो आप कितनी भी गंदी कढ़ाई हो उसको बस इस ट्रिक से साफ कर लीजिए। इसी तरह से जो हम कपड़े धुलने वाले साबुन को दिए में भर कर रखे हैं उससे भी तवा या कढ़ाई जो भी आप साफ करना चाहें बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपके साथ और भी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान करेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं अपनी दूसरी टिप। इसके लिए हमें चाहिए तेज पत्ता। तेज पत्ता आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिए और इस तरह से फोल्ड करके कैंची की मदद से छोटा छोटा काट लीजिए। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं, छोटा छोटा तोड़ लीजिएगा या फिर काट लीजिए। तेज पत्ते को मैं एक तड़का पैन में डाल रही हूँ, इसी में बाकी की चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। तेज पत्ते की खुशबू बहुत तेज होती है, और हाँ, एकदम पुराने तेज पत्ते का यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि उसकी खुशबू कम हो जाती है। फ्रेश तेज पत्ता एकदम नया वाला लीजिएगा तो खुशबू ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो। इसी के साथ में हमें चाहिए 2 से 3 लौंग। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ों की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लौंग को थोड़ा सा कूट लेंगे जिससे कि इसका भी फ्लेवर बढ़िया से आ जाएगा। और अब मैं ले रही हूँ कपूर। कपूर हम सभी के घरों में होता है। इस कपूर को भी क्रश करके तड़का पैन में डाल देंगे। कपूर की खुशबू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
अब यहाँ पर मैं ली हूँ वैक्स, यानी कि दिवाली में जो हम मोमबत्ती जलाए हैं तो उसका वैक्स जो पिघल कर गिरा है या फिर कुछ कैंडल टूट जाते हैं तो उसका वैक्स यहाँ पर मैं रखी हूँ। इसे हमें मेल्ट करना है, इसकी वजह से तड़का पैन में डाल दी हूँ और अब इसे मेल्ट कर लेंगे। अब इधर एक मिट्टी का दिया लेंगे, दिवाली में जला हुआ दिया है, इस पर एक बाती इस तरह से रख देंगे और ये जो मेल्ट किया हुआ वैक्स है इसमें डाल देंगे। एकदम गरम गरम वैक्स इसमें नहीं डालिएगा, नहीं तो कभी कभी दिया चटक जाता है। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब दिए में डालिएगा और इसे पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है, ठंडा करेंगे तो ये तड़का पैन में ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको दिए में डाल दी हूँ, अब इसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए और जब ये सेट हो जाए तो इसे हम जलाएंगे। अब इसको आप अपने दरवाजे के पास या खिड़की के पास या रूम में कहीं भी रख दीजिए। घर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं या मक्खी मच्छर आते हैं तो इससे दूर भागेंगे, क्योंकि हम इसमें तेज पत्ता, लौंग और कपूर वगैरह डाले हैं जिसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कीड़े मकोड़े भागने के साथ साथ जैसे जैसे ये दिया जलेगा वैसे वैसे सारी चीज़ों की खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके घर में ढेर सारा वैक्स है तो ढेर सारे दिए में इस तरह से बना कर रख लीजिए और पर डे या फिर वीकली, मतलब जैसा आप इसको जलाना चाहें उस तरह से जला सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप के लिए फिर से मैं देखिए दिवाली में जला हुआ दिया ली हूँ, इसकी बाती को हटा देंगे और अब इस दिए को हमें तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आप चाहे तो खलबट्टे का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी ईंटे या पत्थर से आप तोड़ सकते हैं। अब इसका जो पाउडर तैयार हो फैले नहीं, इसकी वजह से मैं पॉलीथीन में रख ली हूँ। पॉलीथीन में रख के इस तरह से भारी चीज़ से इसको तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से टूट जाएगा। और हाँ, आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी जार में डालकर जब आप इसको पीसेंगे तो कभी कभी जार में स्क्रैच पड़ जाता है, इसकी वजह से मैं नहीं पीसूंगी। मैं इसको बस इसी तरह से तोड़कर पाउडर तैयार कर लूँगी। तो समय नहीं लगता है, दिए से बहुत आसानी से बहुत जल्दी से पाउडर तैयार हो जाता है। और पॉलीथीन अगर फट जाए तो आप पॉलीथीन चेंज करके दूसरी पॉलीथीन पर भी चाहे तो इसको रख सकते हैं या तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह भी नीचे बिछा सकते हैं। इस तरह से देखिए दिए का दरदरा सा पाउडर तैयार हो गया है। तो हमें एकदम महीन पाउडर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका जो थोड़ा बड़ा टुकड़ा है इसको हम निकाल देंगे और महीन वाले पाउडर का यूज़ करेंगे और इस बड़े टुकड़े को फिर से इसी तरह से कूट कर इसका भी पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं दिए का थोड़ा सा महीन पाउडर निकाल ली हूँ। अब इसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड, यानी कि नींबू का सत और नींबू का फूल भी इसको बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल देंगे, दिए के पाउडर के हिसाब से आपको इसे लेना है। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, सादा नमक ली हूँ मैं यहाँ पर, और थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी किसी किसी बर्तन में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, तो वॉशिंग पाउडर चिकनाई को दूर करेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं पूरे साल भर के लिए। जब भी आपको यूज़ करना हो थोड़ा सा निकालिए और यूज़ कर लीजिए। तो अब इसका यूज़ क्या करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं कटोरी में रखी हूँ ये पाउडर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पर ये तांबे का ग्लास आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, काला पड़ चुका है। तो इसको हम साफ करेंगे बहुत कम मेहनत में, बहुत कम समय में। तो ये जो पाउडर है काफ़ी कम था और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, तो थोड़ा सा पाउडर मैं और डाल दे रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो आप पेस्ट जैसा इसका तैयार कर लीजिएगा। और अब इस पेस्ट को हम लगाएंगे ग्लास में, क्योंकि ये दिए का पाउडर है तो दिया जो होता है काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, तो हम किसी भी चीज़ की इससे सफाई करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। साथ ही साथ साइट्रिक एसिड, नमक और वॉशिंग पाउडर डाले हैं, ये सब भी सफाई का काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो जितनी दूर देखिए ये पेस्ट मैं लगाई हूँ उतनी दूर का ग्लास एकदम चमकने लगा है और जहाँ पर नहीं लगा है वहाँ का अभी भी काला है। तो पूरे ग्लास में हम अच्छे से इसको लगाएंगे और बढ़िया से रब करेंगे, समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से ये साफ़ हो जाता है। इस पाउडर से आप पीतल, तांबे के बर्तन तो साफ़ ही कर सकते हैं, साथ ही साथ लोहे की अगर कढ़ाई है, तवा है, तो वो सब भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। आपके बर्तन एकदम नए जैसे चमक जाएंगे। बस आप ध्यान रखिए कि स्टील का बर्तन या फिर कांच का बर्तन इससे नहीं साफ़ कीजिएगा, क्योंकि उन बर्तनों में स्क्रैच पड़ सकता है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये तांबे का ग्लास कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। ये पीतल का छोटा सा ग्लास है, इसको भी आप देख पा रहे होंगे गंदा हो चुका है, तो इसी पेस्ट से हम इसको भी साफ़ करेंगे। तो पीतल या तांबे के जो भी बर्तन होते हैं उसमें जगह जगह दाग लग जाता है, जिसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
वैसे तो नींबू या फिर खटाई वगैरह से भी हम इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन अब कभी कभी हमारे घर में नींबू या खटाई वगैरह नहीं होता है, तो इस तरह से जब आप पाउडर बनाकर रखे रहेंगे तो इसका काम सिर्फ यही रहेगा कि पूजा के बर्तन हो या फिर पीतल तांबे के कोई भी बर्तन हो, उसको साफ करने के लिए। मार्केट में पीताम्बरी आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। इस तरह से आप इस पाउडर को बनाकर रख लेंगे तो सालों साल का झंझट खत्म हो जाएगा और आपके पीतल तांबे के बर्तन हो गए या फिर लोहे के बर्तन एकदम चमकते रहेंगे। देखिए तांबे का ग्लास तो चमक ही रहा है, साथ ही साथ पीतल का ग्लास भी बहुत बढ़िया चमक गया है। तो ये पाउडर तैयार करके आप भी कम मेहनत में कम समय में अपने घर के बर्तनों को चमका सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब दिवाली के दिए में जैसे कि दिया हम जलाते हैं तो दिया तो जल जाता है, लेकिन कुछ दिया जो है वो इस तरह से रह जाता है जिसमें तेल होता है। तो इस तेल को ऐसे क्या करते हैं, दिए के साथ में ही फेंक देते हैं। तो इसको बिल्कुल ना फेंके, इस तेल का बहुत अच्छा यूज कर सकती है। जैसे कि जितना भी तेल है दिए में, सारे दिए के तेल को इकट्ठा कर लीजिए। छोटा या फिर बड़ा दिया आप अपने हिसाब से ले लीजिए और सारे दिए के तेल को इस तरह से एक दिए में इकट्ठा कर लीजिए। और अब आप इसको जला दीजिए, जलाकर छोड़ दीजिए, चाहे तो शाम में, सुबह में, जब भी आपका मन हो तब आप इसको जला दीजिए। इससे आपके घर में या फिर जहाँ भी आप दिया रख देंगे रोशनी रहेगी। साथ ही साथ ये जो बाती और तेल फेंका जाने वाला था वो भी नहीं फेंका जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं जलाना चाहती हैं तो सारे तेल को किसी डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए और फिर इसका यूज क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अब जैसे लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा या फिर ताला वगैरह, मतलब कि जो भी जंग लगने वाली चीज़ें हैं हम सभी के घरों में होती ही हैं। तो आप इस तेल को किसी डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए और इन जगहों पर अगर आपको तेल की ज़रूरत है वहाँ पर ऐसे लगा सकती हैं। इस तरह से तेल का बहुत अच्छा यूज हो जाएगा। और आप चाहे तो इस तरह से दिया जला दीजिए और चाहे तो स्टोर करके रख लीजिए, इसको फेंकिए बिल्कुल नहीं। दिवाली में बचे हुए दियों का क्या करें, तो इस दिए को आप फेंकिए नहीं। अगर बहुत ज़्यादा है तो पूरा तो नहीं रखने को कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप जरूर संभाल कर रख लीजिए। और कोई कोई दिया देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जल जाता है, बहुत ज़्यादा कालिख लग जाता है, जैसे कि ये, तो इस टाइप का दिया आप हटा दीजिए। लेकिन जो हल्का फुल्का जला है, जिसमें बहुत ज़्यादा कालिख नहीं लगा है, उसको आप रख लीजिए। इसका यूज आप साल भर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसमें जो बाती बची हुई है, बाती को हम निकाल लेंगे और बाती को हमें फेंकना नहीं है। इसका मैं पहले भी आपको बहुत अच्छा यूज बताई हूँ, आज फिर से एक टिप शेयर करूँगी, ये भी बहुत ही यूजफुल है। तो आप बाती को सब संभाल कर रख लीजिए और इसका यूज हम बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि दिए का क्या करना है। और अब हम इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में इस तरह से दिया डालने के बाद अब इसके ऊपर डाल देंगे एकदम बढ़िया से गर्म पानी। आप चाहे तो प्रेशर कुकर को ही गैस पर चढ़ा दीजिए, पानी गर्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास पानी पहले से गर्म रखा है तो मैं इसी को डाल दे रही हूँ। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसका ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए, जिससे कि दिए में जितनी भी चिकनाई है सारी चिकनाई बहुत आसानी से निकल जाएगी। नमक डालने से दिए से चिकनाई तो निकलेगी ही, साथ ही साथ दिया जम्स फ्री हो जाएगा। वैसे इतना ज़्यादा गर्म पानी है तो इसमें किसी भी तरह का जम्स होने का डर बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद सारे दियों को निकाल कर अच्छी तरह से धुल लेंगे। उसके बाद दिए को साफ कपड़े से पोंछकर और रख दीजिए अच्छी तरह से सूखने के लिए। अगर एक बार में चिकनाई नहीं जाती है तो इस प्रोसेस को आप 2 या फिर 3 बार भी कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का वॉशिंग पाउडर या फिर लिक्विड जेल वगैरह डालकर बिल्कुल नहीं धुलिएगा, क्योंकि दिया जो है मिट्टी से बनता है और अगर हम इनमें ये चीज़ें डालकर धुलेंगे तो थोड़ी बहुत स्मेल तो आती ही रहती है, हो सकता है हमारे लिए हानिकारक भी हो। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें डालकर धुलिएगा जो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो, जैसे कि नमक हो गया, सफ़ेद सिरका हो गया, ये चीज़ें आप डालकर दिए को अच्छी तरह से धुल सकती हैं। अब इस दिए को धूप में अच्छे से सुखा लीजिए और पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या करना है, तो इसका यूज़ आप कई जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो एक दिए को खूब बढ़िया से गर्म कर लीजिए धुआं निकलने तक और उसके बाद उबलते हुए चाय में इसको डाल दीजिए। पुराने जले हुए दिए से आप तंदूरी चाय बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ आपको रायते में तड़का लगाना है तो भी दिए को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा हींग या फिर जीरा डाल दीजिए और इस दिए को डाल दीजिए तड़के में। आपके रायते का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी रेसिपी में आप इस दिए का यूज़ कर सकते हैं। दिवाली में जली हुई इस बाती का हम क्या करेंगे, तो ये इसको हम दिए में ही रहने देंगे और इसी में डाल देंगे 2 से 3 लौंग और एक तेज पत्ता। इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल दीजिए।
अब इसको आप रख दीजिए अपने मेन दरवाजे के साइड में। इससे क्या होगा, अगर आपके घर में मच्छर आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो वो सारे दूर हो जाएंगे। या घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं जहाँ पर भी मच्छर कीड़े मकोड़े ज़्यादा आने का डर है, वहाँ पर रख दीजिए। क्योंकि इसमें हम लौंग डाले हैं, तेजपत्ता डाले हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे और ये बाती जलती रहेगी। इससे हमारी ये बाती भी बेकार नहीं होगी, फेंकी नहीं जाएगी, इसका भी यूज हो जाएगा और घर के कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे। अब जैसे नवरात्रि में या फिर दिवाली में हम सभी फूल माला का यूज तो किए ही हैं। अगर फूल माला नहीं तो फूल का यूज तो जरूर ही किए होंगे। यहाँ पर ले लीजिए आप फूल, कोई भी फूल ले लीजिए, मल्टी कलर में या फिर सिंगल कलर, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फूल चाहिए। सारे फूल माला से फूल अलग करके और फिर फूल को भी इस तरह से अलग अलग कर लीजिए। इसकी जो एक एक पत्ती है सबको अलग कर लेना है। और आपके पास समय है तो आप इसको कहीं भी टांग दीजिए। ध्यान रखिए कि धूप में नहीं टांगिएगा, छांव में टांग दीजिएगा तो 10 से 15 दिन में बहुत बढ़िया ये सूख जाता है। और अगर आपको जल्दी है, जैसे कि मुझे जल्दी है टिप दिखाने की, तो मैं इसके साथ छोटा सा काम करूंगी। तो पहले हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और फिर ये फूल कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए हमें ड्राई करना है। देखने में लगेगा कि इसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको ड्राई करेंगे ना, एक बार ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो बहुत आसानी से ड्राई हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि फूल है तो अगर इसको हम छोड़ देंगे तो या तो जल सकता है या तो फिर सॉफ्ट भी हो सकता है, मतलब कि गल भी सकता है। तो लगातार चलाते हुए इसको हमें इस तरह से ड्राई करना है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ड्राई करने के बाद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महंगा सामान ये बनकर तैयार होगा और घर का होगा, एकदम ओरिजिनल होगा, किसी भी तरह का मिलावट नहीं होगा। आप इसको बनाकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे। और आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास माइक्रोवेव नहीं होता है, तो इसलिए मैं कढ़ाई में करके दिखा रही हूँ। तवे पर भी ड्राई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ड्राई होना शुरू होगा, पहले ये सॉफ्ट हो जाएगा और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो हाथ से हम इसको खोलते रहेंगे, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है, चिपकने लगती है, तो थोड़ा सा खोलकर अलग भी करते रहेंगे बीच बीच में। और आप सोचेंगे कि धूप में भी तो सुखा सकते हैं। हाँ, इसको आप धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में सुखाने से इसकी खुशबू उड़ जाती है, इसलिए हम इसको छांव में ही सुखाएंगे या तो फिर इस तरह से कढ़ाई में या फिर माइक्रोवेव में ड्राई करेंगे। बस इस तरह से लगातार इसको चलाते रहेंगे और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फूल बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको कढ़ाई में इस तरह से फैला देंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर कसर हो तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ नारियल। नारियल का छिलका नहीं चाहिए, नारियल का ये जो जटा होता है ना, जटा वाला भाग चाहिए, यानी कि नारियल के ऊपर का जो भाग होता है रेशे वाला, वही हमें चाहिए। तो इसको हम नारियल के सेल से पहले अलग कर लेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची या फिर चाकू की मदद से कट कर लेंगे। तो फूल तो यूज हुआ ही है, ये भी अभी आपके घर में पूजा पाठ में खूब यूज हुआ होगा। तो मेरे घर में भी नारियल का खूब यूज हुआ है, तो मैं उसी में से ये ली हूँ। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और फिर डाल देंगे मिक्सी जार में। अब इधर फूल भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो ये फूल भी हम इसी मिक्सी जार में डाल देंगे। जितना महीन हो सके उतना महीन पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका पाउडर तैयार कर ली हूँ। तो इसका जो रेशा है, थोड़ा हार्ड वाला रेशा होता है, वो नहीं पीसता है, तो इसको हम छान कर हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए इसका मैं पाउडर तैयार कर ली हूँ। और मेरी मिक्सी थोड़ी ख़राब है, इसलिए एकदम फाइन नहीं हुआ है। आप अगर अच्छे से करेंगे, मिक्सी अच्छी होगी तो और ज़्यादा फाइन हो जाता है। ये थोड़ा सा और रेशा दिख रहा है, तो इस तरह से मोटी जाली ले रही हूँ और इससे छान कर निकाल दे रही हूँ। इसमें हमें ये रेशा वाला भाग नहीं चाहिए, बाकी थोड़ा सा मोटा भी है तो भी चलेगा। फूल तो एकदम फाइन पाउडर में तैयार हो जाता है, फूल को महीन करने में नहीं दिक्कत होती है, लेकिन ये जो नारियल का रेशा होता है ना, इसको पीसने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसको फेंकेंगे नहीं, इसका यूज आप अपने प्लांट्स में कर सकती हैं। जैसे कि कोई आपके घर में प्लांट हो तो उसमें डाल दीजिए, ये खाद का काम करेगा। और जो हम बार बार पानी डालते हैं, गर्मियों में पानी सूख जाता है प्लांट्स का, तो बार बार पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पानी को सोख करके रखता है। तो मैं भी इसको डाल दूंगी अपने घर की तुलसी जी में। तो यहाँ पर ये देखिए इतना फूल और फिर नारियल का जो छिलका था, जो रेशा था, उसका पाउडर तैयार हो गया है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है।
अब आप चाहें तो बाकी चीज़ों के साथ में थोड़ा सा हवन सामग्री डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पीसी हूँ। मैं ले रही हूँ मोटी जाली और इसमें थोड़ा सा हवन सामग्री डालकर इस तरह से छान लूँगी। तो जो इसका महीन भाग होता है वो इसमें आ जाएगा और बड़े भाग को हवन करने के लिए अलग रख लूँगी। इसमें हवन सामग्री भी आ गया है। अब लेंगे कपूर। तो मैं यहाँ पर 2 कपूर की टिकिया ले रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब कि जितनी मात्रा में आप बाकी की चीज़ें ले रहे हैं उसी के हिसाब से कपूर ले लीजिए। इसको इस तरह से प्रेस करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो बहुत आसानी से इसका पाउडर हाथ से ही तैयार हो जाता है। अब इन चीज़ों को हम पहले मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तिल का तेल। तो मैं यहाँ पर तिल का तेल ले रही हूँ जो पूजा में यूज होता है। आप चाहे तो इसके बजाय देसी घी का यूज भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से, मतलब कि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, हल्का सा कंबाइन होने लगे, उतना हमें तिल का तेल या फिर देसी घी डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। बस थोड़ा सा, लगभग 1 टेबल स्पून के करीब मैं गंगा जल डाल दे रही हूँ। किसी भी पूजा पाठ में हवन सामग्री, कपूर या फिर गंगा जल का यूज तो होता ही है। तो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब इसको हम छोटा छोटा इस तरह से धूप बत्ती बना लेंगे। बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि इसमें तिल का तेल पड़ा हुआ है, या फिर आप देसी घी डालेंगे तो देसी घी रहेगा, थोड़ा सा गंगा जल भी रहता है, जिसकी वजह से आसानी से ये बन जाता है। इस तरह से छोटा छोटा या फिर साइज अपने हिसाब से आप बना लीजिए, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसको हमें रख देना है सूखने के लिए। फैन की हवा में रात भर रख दीजिए, अच्छी तरह से सूख जाएगा। फैन की हवा में नहीं रखना चाहते हैं तो कहीं भी रख दीजिए, सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा कि धूप में नहीं रखना है, धूप में रखने से इसकी खुशबू उड़ जाती है। तो ये बनकर तैयार हो गया है हमारी पूजा में यूज करने के लिए धूप। मार्केट में ये धूप मिलता है, लेकिन शेप उसका ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मशीन से बना होता है। हम इसको घर में बनाकर तैयार किए हैं। उतना फिनिशिंग तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी काम बहुत अच्छा करेगा ये। और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है क्योंकि हम इसको घर पर बनाए हैं, तो हमें पता है कि सारी चीज़ें इसमें शुद्ध पड़ी हैं। तो देखिए अच्छी तरह से ये सूख चुका है और अब मैं इसको जला कर दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये जल रहा है। तो इसको आप अपने पूजा रूम में रख लीजिए। जब भी पूजा करना हो इसको जलाइए, पूरे घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपका घर एकदम बढ़िया खुशबूदार होगा। जैसे हवन वगैरह होता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो सेम उसी तरह से जब आप इसको जलाएंगे आपके घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। सारी हम पूजा की चीज़ें ही यूज किए हैं। वैसे हम इन चीज़ों को फेंक देते, जैसे कि फूल हो गया या फिर नारियल का जटा हो गया, ये सब हम फेंक देते। तो आप चाहे तो पूजा में इसका यूज कर लीजिए या तो फिर ऐसे ही शाम के समय अपने घर में जला दीजिए, आपके घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।